क्या आप लोगों ने कभी वो ड्रामा देखा है जिसका नाम अंधेरा उजाला था और अपने ज़माने में जिस वक्त वो टेलीकास्ट हुआ करता था, पाकिस्तान टेलीविज़न से मशहूर तरीन ड्रामा था और बहुत पसंद किया गया था। लिखा था यूनुस जावेद ने और जो इसके किरदार थे जमील फ़खरी, कवी खान और इरफान खोसट। तो बड़ा मार्कतुल-आरा ड्रामा समझिए इसे, और कभी मौका मिले तो इसे ज़रूर देखिएगा। इसमें पुलिस का किरदार भी दिखाया गया है और बड़ी कहानियां होती थी। पसंद किया गया था, इस पे कभी तनकीद नहीं की गई, बेहतरीन ड्रामा था। ये ड्रामा मुझे आज याद आया। कैसे याद आया? जब एक वकील इंतजार हुसैन पंजो था, मंजर आम पर आए। 4 हफ्ते से वो गायब थे और बल्कि लापता थे। अब जब वो मिले हैं तो एक ड्रामा क्रिएट किया गया है। उससे पहले एक इत्तला मिल गई थी कि वो कल तक बाजियाब हो जाएंगे और वही हुआ। जब वो सामने आए बहुत बुरी हालत थी। इतना दुख हुआ उन्हें देखकर, जो उनकी हालत ज़ार थी, दिल को बड़ा कर्ब का एहसास हुआ और बहुत दुख पहुंचा। ये कोई आगा सरवर जो अगवा किया गया था, नौजवान सहाफ़ी, उसकी तरह कोई यंग तो नहीं थे। इनकी उम्र देखो किस किस तरह से इनके ऊपर मजालिम तोड़े गए हैं, और जो उनका चेहरा बता रहा था, कहानी नहीं, एक दास्तान जो उन 4 हफ्तों पर उनके लिए बनाई गई है और उन पे जो गुजरी है कड़ी, वो सारी दास्तान उनका चेहरा सुना रहा था। उससे जो अजियतनाक और खौफनाक बात ये थी, जिस पर दिल हंसा और साथ रोया भी, जो उनसे थाने में बिठाकर बातचीत कर रहे थे और उस गाड़ी में जब वो उनके हाथ पांव बंधे हुए थे इंतजार साहब के, तो जो गुफ्तगू हो रही थी बड़ी प्यार भरी। अच्छा, आप कारोबार करते हैं? ऐसे कोई भी फोर्स का फर्द ये नहीं पूछता है क्या काम करते हो, तुम कौन हो, काम क्या करते हो। आप कोई भी तफ्तीशी प्रोग्राम उठा के देख लें, जो मैंने हवाला दिया ड्रामे का, उसमें देख लें कि उसमें किरदार किस तरह से बात करते थे। अगर वो डर के किसी सवाली से बात करते थे जो थाने में आता था, तो फिर किस कदर मसमसा सा मुंह बनाते थे और फिर उससे सवाल करते थे, लेकिन उनके अंदर एक तंज छुपा हुआ होता था। और ये जो ड्रामा क्रिएट किया गया, इसमें उनसे बात की गई बिल्कुल ऐसे मुन्नू मियाँ बन के, और लेकिन मुन्ना जो होगा कोई बिल्कुल आम सा सीधा साधा सा आदमी या बच्चा, वो भी ये नहीं पूछेगा तुम क्या कारोबार करते हो या क्या तुम कारोबार करते हो। अरे तुम क्या काम करते हो, सीधा साधा सवाल है। इसी में सारी बात आ जाती है, इसी में सारे सवालात, इसी में सारी कहानियां आ जाती है कि क्या कारोबार करता है। इसी तरह से इसका हुआ किया गया। तुमसे क्या कहते थे, तुमसे क्या मांग रहे थे, और कह दिया गया कि इसे ले जाया जा रहा था। नाम उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इंतजार, लेकिन जो उन्होंने डिस्क्राइब किया और किसी को फोन करके बताया तो कहा कि नाम बता रहे हैं, इनका नाम है इंतजार हुसैन। यानी पहले से पता था, सारे जमाने को पता है कि 4 हफ्ते से इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंजोताल लापता है। तो जब आम लोगों को पता है, एक रिक्शा ड्राइवर जो ये खबरें जानता है, अपने हालात से वाकिफियत रखता है, वो ये सब जानता है। दुकानों पे ये बातें होती हैं, चाय के ढाबों पे ये बातें होती हैं, और जो लोग शाम को मिल बैठते हैं आपस में, वो ये बातें करते हैं। जब उनको भी पता है, तो क्या पुलिस के किसी इदारे को, क्या फोर्स के किसी इदारे को, किसी शख्स को ये मालूम नहीं होगा कि इस नाम का कोई शख्स गायब था और ये कौन था। सबसे बड़ी जो बात थी उनमें वो यही थी कि वो इमरान खान के वकील थे, और इमरान खान के वकील को क्यों गायब किया गया था। और ये भी ऐसे वकील थे कि ये भी नहीं कि आके कोई धमकियां देते हो सरेआम कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये कि वो इमरान खान के वकील थे। अब इस अगवा को या इस लापतगी को, जो ये लापता हो गए थे, उसको जोड़िए उन मुलाकातों से जो जेल में इमरान खान से होती रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये लोग जेल में सिर्फ मुलाकातें करने जाते हैं, इमरान खान से मिलने जाते हैं और उनसे उनका अहवाल पूछने जाते हैं, अपने हालात बताने जाते हैं, उनसे मशवरा करने जाते हैं? जी नहीं। अगर इतना ही आसान होता इमरान खान से मुलाकात करना,
उनसे बात करना, उनसे मिलना, तो फिर इमरान खान को जेल में इतनी सख्ती क्यों झेलना पड़ती। और अभी जो ये हुआ था कि उनसे मुलाकात बंद कर दी गई थी और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, वो असल में उन लोगों को पैगाम था कि जो मुलाकातें करने जाते हैं वो उनके अपने पीटीआई के लोग ही होते हैं, कोई दूसरे नहीं होते, उनके वकला होते हैं, पीटीआई के रहनुमा होते हैं, जो अहदेदारान है वो होते हैं। ये उनके लिए था एक पैगाम कि अब मुलाकातें बंद हैं, इसलिए कि हम जो तुम्हें बता के मुलाकातों का मौका देते हैं तुम लोगों ने अभी तक वो काम ही नहीं किया। और ये जो लोग जगह जगह लापता होते हैं ना, कुछ तो होते हैं ऐसे जिन्हें सिर्फ सजा देनी होती है कि बहुत बोलता है, और ज्यादातर जो होते हैं ये रहनुमा गायब या जिन पे ये कारकुन शक करते हैं, ये 100% इनका शक सही है कि ये उससे मिला है, ये उससे मिला है, वो उससे मिला है, इसने डील कर ली है, उसने डील कर ली है। तो बिलाशुबा सबने डील की होगी, लेकिन उन सबको मुलाकातों के लिए भेजा ही इसलिए जाता है कि जाके इससे कहो कि ये हमारी बात मान ले, ये कुछ नुकात है, इसे तस्लीम कर ले। और अलीमा खान को और उनकी जो दूसरी बहनें हैं, इन्हें क्यों अरेस्ट किया गया था? इन्होंने तो कुछ नहीं किया, सड़क पे खड़ी थी। ऐसा तो नहीं होता, बाकायदा इनकी वीडियो है, सबने देखी है, और कहेंगे ऐसा तो नहीं होता कि कोई सड़क पे खड़ा हो उसे पुलिस अरेस्ट करके ले जाए। वो इमरान खान की बहनें हैं, सगी बहनें, उनसे भी यही मनवाया गया कि भाई जाके अपने भाई से बात करो। वही उसको शुरू से कहते जा रहे हैं कि तुम बाहर चले जाओ, तुम हमसे बात कर लो, कुछ दब के बैठ जाओ, बैक बेंच पे जाके बैठ जाओ, और कुछ दिन तक ये टूटी फूटी हुकूमत चलती रहे, इसे चलने दो। और वो डटा हुआ है। क्यों डटा हुआ है? अवाम के बेस पर। उसे पता है कि ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो मुझे वोट दे के बैठे हुए हैं मेरे इंतजार में। तो किसके लिए वो जिएगा और किसके लिए वो डील करेगा? उसे तो अपने उस मोहब्बत की लाज रखनी है जो वोट के जरिए उसके हवाले की गई है। और ये सारी मुलाकातें नाकाम होती चली जा रही हैं, तो उन पर गुस्सा उतारा जाता है उन लोगों पे, और इसी तरह उतारा गया है कि उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। और फिर ये कि ये हमारे काम नहीं करते। अब जितने लोग मुलाकातें करने जाते रहेंगे सब मशकूक होते रहेंगे, क्योंकि उन्हें भेजा जाता है, उन्हें बता के भेजा जाता है कि इन्हें तैयार कर लो। इसलिए नहीं जैसे कि माँ की बच्चे से मुलाकात करा दो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास सिर्फ इसलिए भेजा जाता है कि उसे तैयार कर। शुरू में तो ये लोग ये करते थे, इमरान खान से मुलाकात करके और बाहर आके अपनी अपनी शख्सियत को चमकाते थे, लंबी लंबी गुफ्तगू करते थे। मुलाकात हुई थी 1 घंटे की, 4-4 घंटे की कहानियां इनके पास होती थी, और फिर ये हुआ कि शक होना शुरू हो गया लोगों को, आवाम को। और फिर बात तो सही है, सब मशकूक है, ये मुलाकातें मशकूक है। सबको यही कह के भेजा जाता है कि नामों की लिस्ट बनाई जाती है कि आप जो है इससे बात करें। वो डटा हुआ है, अवाम की मोहब्बत का बोझ अपने कांधे पे रख के वो अंदर बैठा हुआ है। नहीं लगता कि वो डील करेगा। डील करना और ढीले पड़ना इमरान खान का काम नहीं है। हमने खेल के मैदान में उसे फातेह के तौर पे पाया है, और जो उसका स्टैमिना है अभी भी वो कायम है। अब उसे थकाने के लिए क्या करते हैं, खुदा ना करे कि वो थके। हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। जिसने वोट उसके हवाले किया है अपना, वो इसीलिए किया है कि उससे उम्मीदें उसको वाबस्ता है। और बहुत सारे चोरों में एक शख्स ऐसा नजर आ गया है कि लोग ये कह सकते हैं इसने ये कैंसर हॉस्पिटल बनाया, इसने वो नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, इसने वो अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई है तो काम तो कर रहे हैं, काम तो हो रहा है वहां। ये नहीं कि इमरान खान जेल में है तो वहां के काम बंद हो गए हैं, लेकिन ये हवाले हैं। लोगों को इन्हीं हवालों से उम्मीद है। लोगों ने देखा है कि इसने जो शौकत खानम के लिए चंदा मांगा है, वो जो उस वक्त बच्चे छोटे थे वो बड़े हो चुके हैं, कि हमने जो इन्हें खानदान से, मोहल्ले से, अपने दोस्तों से पैसे मांग के दिए थे, तो इसने शौकत खानम वाकई बनाया है। और इसके अलावा कई शौकत खानम बन चुके हैं। इसने तो कोई गबन नहीं किया, इसने हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। तो कुछ लोगों के सामने मिसाल है, लोग समझते हैं। अब अंदर की जो कहानियां हैं वो कहानियां सब धरी की धरी रह गई हैं उसे डटा हुआ देखकर। अब जब इस तरह के, जैसे इंतजार हुसैन पंजोता थे, इस तरह के लोगों पर जुल्म सितम होता है, और तो फिर लोगों का दिल और खराब होता है। इमरान खान पर उनका यकीन और बढ़ता है, वो और उम्मीद और आस अपनी मजबूत कर लेते हैं। इंतजार से पंजोता साहब को क्यों लापता किया गया, ये नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मुझसे
तावान में करोड़ों रुपए मांगे जा रहे थे। नहीं, उन्हें इसीलिए गायब किया गया था कि ये उसका वकील है, तुम जाके उससे बात करो, तुम उसे बहकाओ। ये गंडापुर साहब क्यों लापता हो गए थे, ये मरवा साहब पे क्यों लोग शक करते हैं, ये सब फेल हो चुके हैं। तो ये उनके वकील हैं, इन्हें लापता किया गया और ये बेचारे क्या कहेंगे, कह रहे हैं हमसे पैसे मांग रहे थे। उनके पास एक कहानी है और ये कहानी वो सुना रहे हैं, बड़े मीठे मीठे लफ्जों में बात कर रहे हैं। ऐसे कोई पुलिस एहलकार, किसी फोर्स का कोई शख्स इस तरह से बात नहीं करता। इन लोगों का पुलिस और थाने से वास्ता पड़ता है, वो जानते हैं वहां का क्या माहौल होता है, किस तरह से बात करते हैं। वहां कोई इज्जत अफजाई किसी की नहीं की जाती। एक पुलिस का आला हुद्देदार था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कराची की बात है, वो PhD थे। उस नौजवान के नाम के आगे डॉक्टर लगता है। उसे गुफ्तगू करते हुए लोगों ने महसूस किया है कि इसके जहन में ये बात होती है कि वो PhD है और आला तालीम याफ्ता है, लेकिन जिस महकमे से वो ताल्लुक रखता था तो उसका लहजा, उसका अंदाज भी उसी तरह का हो गया था। तो आदमी का माहौल उस पर बहुत असरअंदाज होता है। तो ये तमाम फोर्सेस के लोग ये प्यार निभाने के लिए नहीं होते, ये प्यार जताने के लिए नहीं होते, ये इज्जत भी करने के लिए नहीं होते। ये अगर ये बोलते हैं कि जनाब आपकी इज्जत, आपकी अहमियत अपनी जगह, हम क्या करें, हमें यही ऑर्डर दिया गया है, ये भी बात वो बड़े करफ्ट लहजे में, बहुत खराब लहजे में करते हैं। जिन लोगों को वास्ता पड़ चुका है वो जानते हैं, नफरत हो जाती है लोगों को इनसे। बात वही अंधेरा उजाला ड्रामे से शुरू हुई थी और ये जो ड्रामा हुआ है पंजोता साहब के साथ, और उसके बाद जो एक नया ड्रामा क्रिएट किया गया है, इसे देख के हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि इस शख्स के साथ क्या कुछ किया गया है। वो वही बता रहे हैं जो उनको से कहा गया है कि कहना कि क्या कह रहे थे, तो मुझसे पैसे मांग रहे थे। तावान की रकम अगर मांगी जाती है तो घर वालों को इत्तला की जाती है। उनके किसी घर वाले को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है, ना उनके भाई नईम हैदर पंजोता को ये पता था, ना ही उनके पास कोई फोन आया, ना डील की कोई बात आई, और ना ही कहा गया कि तावान में ये रुपए अदा कर दो। जो लोग अगवा करते हैं वो तावान के लिए राबता जरूर करते हैं, बात जरूर होती है घर वालों से, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई नहीं हुआ। हाँ, एक फुसफुस ऐसा नाकाम तरीन ड्रामा क्रिएट हुआ। वो क्या है, हमें तो रिलैक्स हो जाए। अभी आप आ गए हैं हमारे पास, आप हमारे भाई हैं, तो पता नहीं अल्लाह ताला ने हमें फरिश्ता आपके लिए बना के भेजा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये ना सबक दिलाने के लिए ले जाते हैं किसी को और ना ही मुलाकातें कराते हैं। मुलाकातों के लिए ये सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए लोगों को लापता करते हैं, उनसे अपनी बात करते हैं कि इसे समझाओ, ये शख्स जो हमारे ऊपर एक मुसीबत बन गया है, पत्थर बन के बैठ गया है हमारे दिल और दिमाग पर, इसे हटाओ। हमारी सांस अब रुकने लगी है, लेकिन वो अपनी जगह पे डटा हुआ है। हम मजीद दुआगो हैं कि वो अपनी जगह पे डटा रहे और कोई मौजज़ा ही ऐसा हो जाए कि मामला संभल जाए। क्योंकि आखिरी बात जो हमारे बड़े हैं वो यही कहते हैं कि अगर इसने बात नहीं मानी तो फिर इसका कोर्ट मार्शल होगा, फिर उसके बाद कोई वापसी का रास्ता नहीं होगा। सियासत में कोई बात खत्म ही नहीं होती। ये लोग जो जिद पे उतरे हुए हैं, उन्हें जिद है कि इमरान खान को सजा देनी है, इसे ठिकाने लगाना है। जरूरी नहीं है कि वो अपने काम में पूरे हो और अपने मामलात को संभाल ले, चला ले। अगर उनकी मर्जी पूरी नहीं हो रही है तो कब तक वो करेंगे, किस किस को इस तरह अगवा करके ड्रामे बनाएंगे। लोगों का इमरान खान पर यकीन और उसकी मोहब्बत मजीद बढ़ाते रहेंगे। इन तमाम बातों पर जरूर गौर कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए, और जो आपके आसपास पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, हालात से वाकफियत रखने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे डिस्कस जरूर किया कीजिए। मैं फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।